कि सबको अपने आस्था विश्वास से चलने की आजादी है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप शिव जी के मंदिर को फोटो में क्यों दिखा रहे हैं, बाबा साहब का संविधान लगे क्यों जा रहा है, बाबा साहब का फोटो क्यों दिखा रहे हैं, गुरु नानक जी का। देखिए, सबको आजादी है संविधान में कि आप अपने अपने 140 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, क्या सब आपको वोट देते हैं? क्या नहीं देते हैं ना। तो जो अगर हिंदू आपको वोट नहीं देगा, क्या वो जो ना हिंदू नहीं है? सवाल यहाँ पे ये है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ और मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, तो क्या मैं जो ना हिंदू नहीं हूँ? मुझसे पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है राहुल गांधी जी के बयान का, जो उन्होंने सदन में दिया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जो विपक्ष के नेता के तौर पर, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है ना तोड़ के और उसको मिर्च मसाला लगा करके जो पेश कर रही है, जिसको लेकर के एक बहुत बड़े जो है ना संत ने भी उनका जो है ना समर्थन किया है कि उन्होंने जो हिंदू पर जो बयान दिया वो बहुत अच्छा बयान दिया। आप समझिए कि हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या क्रिश्चियन हो, या जो बुद्धिस्ट हो, या सिख समाज हो, कोई भी नफरत नहीं फैलाता है, क्योंकि नफरत का बाजार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही फैलाते हैं। व्यक्ति विशेष पे उन्होंने कहा था, लेकिन इसको जो है ना पूरे हिंदू से जो है ना जोड़ देना, ये कहाँ का नैतिकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे को बोलते हैं बाल बुद्धि, खुद जो है ना बाल बुद्धि वाली बातें करते हैं लोकसभा में, जो है माननीय प्रधानमंत्री होने के बाद। 140 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, क्या सब आपको वोट देते हैं? क्या नहीं देते हैं ना। तो जो अगर हिंदू आपको वोट नहीं देगा, क्या वो जो ना हिंदू नहीं है? सवाल यहाँ पे ये है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ और मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, तो क्या मैं जो ना हिंदू नहीं हूँ? मुझसे बड़ा हिंदू जो है ना कौन होगा, जिसके जो है ना कुल में जो है ना भगवान श्री कृष्ण जैसे देवता अवतार लिए हों। लेकिन हमको भी जो है ना हिंदू नहीं समझा जाता है बीजेपी की सरकार में। यहाँ तक कि हम लोग तो बहुत मामूली लोग हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब उन्होंने अपना आवास खाली किया, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो योगी जी की सरकार आई तो उसको गंगा जल से धुलाया गया। आप सोचिए कि क्या जो है वो हिंदू धर्म को किस नजरिए से देखते हैं इस देश में। क्या जो बीजेपी को वोट देगा, क्या सिर्फ जो है ना वही हिंदू है, और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्या वो जो है ना हिंदू नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस देश का जो भी, देखिए, हर 40 किलोमीटर पर बोली भाषा और अपने अपने रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मोदी जी कहेंगे वही इस देश पे लागू होगा। जनता ने उनको सेवक बनाया है, वो कोई राजा महाराजा और हिटलर नहीं है। अरे फिर राहुल गांधी का विरोध हो रहा, विरोध पे लोग विरोध कर रहे हैं कि हिंदुओं पे कैसे अपमान कर दिया हिंदुओं को। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। इस देश में 140 करोड़ की आबादी है। 100 सीटें अगर हम जीत के आए हैं, तो 100 सीटें में से सारे जो है ना मुसलमानों ने तो वोट नहीं दे दिया है। उसमें जो है ना, उसमें जो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं। आहत किसे हुआ है? जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग एक दूसरे के मार काट की बात करते हैं, एक दूसरे के बच्चों की हत्या के बारे में सोचते हैं, उनको आहत हुआ है। और जो इस देश में शांति और भाईचारा की बात करते हैं, उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदू धर्म में कभी हिंसा है ही नहीं। गांधी जी को जिसने गोली मारा, उसको जो है ना लोकसभा में उनके सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त बताया। और गांधी जी से कोई बड़ा हिंदू था जिनको गोली लगा तो उन्होंने कहा था हे राम। तो राम के असली मानने वाले तो गांधी जी हैं, और गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। और एक तरफ अंग्रेजों की जो है ना गोली हुआ करती थी, और एक तरफ गांधी जी की बोली हुआ करती थी, और हिंसा न करते हुए इस देश को आजाद कराया गया। तो आप समझिए कि हिंदू धर्म कभी हिंसा नहीं फैलाता है, कभी नफरत नहीं फैलाता है। 25 करोड़ हिंदू विरोध कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी का। 125 करोड़ कहीं हिंदू नहीं कर रहे हैं विरोध, ये चंद बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। और जो है ना गोदी मीडिया जो रात दिन योगी और जो है ना मोदी का पैसा खा करके सबूत मांग रहा है राहुल गांधी से कि अपने हिंदू होने का सबूत दीजिए। आप तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन सबूत दीजिए, क्या सबूत है? मोदी जी जो है ना अपना सबूत दीजिए। आपकी जब माँ मर गई तो आपने जो है ना सर क्यों नहीं मुड़वाया? हिंदू धर्म में जब किसी की माँ या पिता की डेथ होती है तो वो सबसे पहले मुड़ छिलवाते हैं। मोदी जी ने टिप्पणी तो नहीं की ना, मुड़ क्यों नहीं छिलवाए? राहुल गांधी जी ने करी ना टिप्पणी। हाँ। हम तो कहते हैं कि अगर आप एक उंगली दूसरे तरफ उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ उठती है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि योगी आदित्यनाथ जो है ना कहाँ से हिंदू है, उनके पास टिक नहीं है, टिक नहीं रखते हैं। तो हिंदू धर्म में तो भाई टिक रखना जायज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी हिंदू नहीं है, इसका मतलब। मोदी जी जो है ना बाल नहीं छिलवाते हैं, जब उनका मान निधन हो जाता है तो वो भी हिंदू नहीं है। तो हिंदू का जो परिभाषा क्या, इस देश में सिर्फ जो मुसलमानों को गाली देना
और एक दूसरे के ऊपर जो है ना जानलेवा हमला करना, यही क्या जो है ना हिंदुत्व की जो है ना निशानी है कि प्यार, शांति और सच्चाई जी जो इस देश की जो है ना शुरू से जो परंपरा रही है वो जो है ना असली हिंदू है, या देश में दंगा करा के एक दूसरे को लड़वा करके जो राजनीति करते हैं वो है असली हिंदू। इसका फैसला जो है ना देश की जनता पर छोड़ दीजिए ना। देखिए 400 पार करने वाले लोग अयोध्या में हार गए, भगवान राम श्री राम को लाने वाले लोग हार गए, और जिन्होंने ये कहा था कि हम भगवान को नहीं लाए हैं, भगवान हम सबको लाए हैं, उनको जिता दिया। और जो लोग कहते थे कि हम राम को लाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी मोदी बने ना, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन गए। बैसाखी के सहारे पर प्रधानमंत्री बने हैं, बहुमत तो नहीं है ना। देश की जनता ने 240 सीटें दिया, कहाँ 400 पार का नारा देते थे, तो अहंकार तो टूट गया ना। आज देखिए यूट्यूब हो चाहे सोशल मीडिया हो, सब पर एलिगेशन लगा करके ईमानदार जो है ना पत्रकारों के ऊपर फर्जी FIR करके जेल में डाला जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे डालकर जेल में डाला जाता है कि वो लोग आवाज नहीं उठाए। अरे ये देश जो है अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो ये चंद जो है चोर जो है जो सत्ता पे काबिज हो गए हैं 10-15 साल से, इनसे कोई डरेगा क्या? अरे मौत आनी है, एक दिन आएगी। लेकिन मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपकी सरकार में नफरत जो फैलाई गई है, इस नफरत को मोहब्बत की दुकान में हम बदलेंगे, और इस देश में भाईचारे का जो हम बात करते हैं उसको हम जमीन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जितना भी नफरत फैला लो, लेकिन देश मोहब्बत से चलेगा, शांति से चलेगा और सच्चाई से चलेगा। झूठ, मक्कारी और जो ना फरेब से ये देश नहीं चलेगा। पार्लियामेंट का नाम धर्म संसद रख दें क्या? उसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात होगी या धर्म की बात होगी, फिर तो धर्म संसद रख दें उसका नाम। देखिए धर्म की जो बात हुई है, आप इस चीज को जो समझ नहीं रहे हैं। एक तरफ है जो धर्म की राजनीति करके खुद जो है जो मलाई खा रहे हैं, और हमारे आपके बच्चों को हाथ में तलवार थमा रहे हैं। सरकार को रोजगार देना चाहिए, लेकिन सरकार रोजगार देने के बजाय पेपर लीक करवा देती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। तो इस तरह से जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अग्निवीर जो है ना योजना से युवाओं के साथ जो छल हुआ है, इसी का नतीजा है जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार मोदी को हराने का काम किया है। अरे राहुल गांधी उसका मोदी का नकल कर रहे हैं। मोदी जी भगवान श्री राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, वो शिव जी की मूर्ति संसद भवन में ले जा रहे हैं। वो अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करने के बजाय। देखिए इस देश में सबका अपना अपना आस्था है, सबका अपना अपना विचारधारा है। संविधान कहता है कि सबको अपने आस्था विश्वास से चलने की आजादी है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप शिव जी के मंदिर को फोटो में क्यों दिखा रहे हैं, बाबा साहब का संविधान लगे क्यों जा रहे हैं, बाबा साहब का फोटो क्यों दिखा रहे हैं, गुरु नानक जी का। देखिए सबको आजादी है संविधान में कि आप अपने अपने जो है तो संसद में फिर भगवान की मूर्ति ही लगा देते हैं, तो संसद का क्या काम है? देखिए संसद जो है बाबा साहब के, राहुल गांधी जी ऐसे कृत संसद में करेंगे तो वहां पर शिव जी की एक प्रतिमा लगा देते हैं, सुनिए बाबा साहब की एक और प्रतिमा लगा देते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगा देते हैं, गुरु नानक देव की प्रतिमा लगा देते हैं। देखिए क्या फायदा? हमें कहने का मतलब ये है कि जो लोग हिंदू के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो इस देश में नफरत का बाजार खोले बैठे हैं, उनके लिए कहा गया है कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं करता है। समझ रहे हैं ना, ये है कुल मिला के बात।